साथ संगत जी, प्यार से कहना, ध्यान निरंकार जी। आज आप लोगों के बीच बहुत ही प्यारी साखी लेकर आई हूँ। दासी से जो भी कुछ त्रुटि हो उसे क्षमा करना महापुरुषों। अगर आप लोग को थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पंडित जी थे। उन्होंने एक नदी के किनारे अपना आश्रम बनाया हुआ था। पंडित जी बहुत विद्वान थे। उनके आश्रम में दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। नदी के दूसरे किनारे पर लक्ष्मी नाम की एक ग्वालिन अपने बूढ़े पिताजी के साथ रहती थी। लक्ष्मी सारा दिन अपनी गायों को देखभाल करती थी। सुबह जल्दी उठकर अपनी गायों को नहला कर दूध दोहती, फिर अपने पिताजी को खाना बनाती। तत्पश्चात तैयार होकर दूध बेचने के लिए निकल जाया करती थी। पंडित जी के आश्रम में भी दूध लक्ष्मी के यहाँ से ही आता था। एक बार पंडित जी को किसी काम से शहर जाना पड़ा था। उन्होंने लक्ष्मी से कहा कि उन्हें शहर जाना है, इसलिए अगले दिन दूध जल्दी चाहिए। लक्ष्मी अगले दिन आने का वादा करके चली गई। अगले दिन लक्ष्मी ने सुबह जल्दी उठकर अपना सारा काम समाप्त किया और जल्दी से दूध उठाकर आश्रम की तरफ निकल पड़ी। नदी के किनारे उसने आकर देखा कि कोई मल्लाह अभी तक नहीं आया था। फिर क्या था, लक्ष्मी को आश्रम तक पहुंचने में देर हो गई। आश्रम में पंडित जी जाने को तैयार खड़े थे। उन्हें सिर्फ लक्ष्मी का इंतजार था। लक्ष्मी को देखते ही उन्होंने लक्ष्मी को डांटा और देर से आने का कारण पूछा। लक्ष्मी ने भी बड़ी मासूमियत से पंडित जी से कह दिया कि नदी पर कोई मल्लाह नहीं था, वह नदी कैसे पार करती, इसलिए देर हो गई। पंडित जी गुस्से में तो थे ही, उन्हें लगा कि लक्ष्मी बहाने बना रही है। उन्होंने भी गुस्से में लक्ष्मी से कहा, क्यों बहाने बना रही हो? लोग तो जीवन सागर को भगवान का नाम लेकर पार कर जाते हैं, तुम एक छोटी सी नदी पार नहीं कर सकती। पंडित जी की बात का लक्ष्मी पर बहुत गहरा असर हुआ। दूसरे दिन भी जब लक्ष्मी दूध लेकर आश्रम जाने निकली तो नदी पर कोई किनारे मल्लाह नहीं था। इतनी जल्दी लक्ष्मी को आश्रम में देखकर पंडित जी हैरान रह गए। उन्हें पता था कि कोई मल्लाह इतनी जल्दी नहीं आता है। उन्होंने लक्ष्मी से पूछा, तुम इतनी जल्दी आज कैसे नदी पार कर पाई? लक्ष्मी ने बड़ी सरलता से कहा, पंडित जी, आपके बताए हुए तरीके से मैंने भगवान का नाम लिया और पानी में पर चलकर नदी को पार कर ली। पंडित जी को लक्ष्मी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने लक्ष्मी से फिर से पानी पर उतरने के लिए कहा। लक्ष्मी नदी के किनारे गई और उन्होंने अपने भगवान का नाम जपते जपते बड़ी आसानी से नदी पार कर ली। पंडित जी हैरान रह गए। उन्होंने भी लक्ष्मी की तरफ नदी पार करनी चाहिए, पर नदी में उतरते ही वक्त उनका ध्यान अपनी धोत बचाने में लग गया। वह पानी पर नहीं चल पाए और धड़ाम से पानी में गिर गए। पंडित जी को गिरते देखकर लक्ष्मी हंसते हुए कहा, आपने तो भगवान का नाम लिया ही नहीं, आपका सारा ध्यान अपनी नई धोती को बचाने में लगा हुआ था। पंडित जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान था, पर अब उन्होंने जान लिया था कि भगवान को पाने के लिए किसी भी ज्ञान की जरूरत नहीं होती। उन्हें तो पाने के सिर्फ सच्चे मन से याद करने की ज़रूरत है। कहानी से हमें यह
बताया जाता है कि अगर आप सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो भगवान तुरंत आपके अपने भक्तों की मदद करते हैं। महापुरुषों, आप लोग को ये छोटी सी कहानी कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार से कहना, धन निरंकार जी।